जय हिंद दोस्तों। भाषा आईएएस एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको बिग बैंग थियरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। जैसे मैंने आपको बताया था क्या स्टेजेस थी, कैसे बिग बैंग थियरी स्टार्ट हुई, बिग बैंग कैसे हुआ, क्या टाइम था, मैंने उसमें आपको बताया था क्या फेजेस थी, जैसे कि प्लैंक एरा, फिर मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन एरा, फिर क्वार्क एरा, फिर मैंने आपको बताया था न्यूक्लियो सिंथेसिस एरा, रेडिएशन एरा, फिर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हुए हाइड्रोजन और हीलियम से और एक क्लाउड बनाया, जो हम यहाँ पे हम लोग समझेंगे, इस स्टेज पर समझेंगे। एक क्लाउड बनाया गया, राइट, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं यहाँ से कि हमने आपसे बात की थी बिग बैंग थियरी में कि एक सिंगुलर एटम था, ठीक है, जिसका मास इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था। इसमें फोर फोर्स, जो आज हम फोर्सेस देखते हैं, ये पहले कहीं फोर्स होते नहीं थे, इसी के अंदर थे, ठीक है। तो ये इसी में यूनिफाइड थे। फिर इसकी जो ग्रेविटी थी, क्योंकि मास बहुत ज़्यादा था इसलिए ग्रेविटी इसकी बहुत ज़्यादा थी। मास इनफाइनाइट है तो ग्रेविटी इंटेंस थी, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी थी, इससे लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती थी, ठीक है। फिर इसका जो कोलिजन हुआ, तो ये किसी को नहीं पता है, कोई भी यहाँ पे फिजिकल यानी फिजिक्स का कोई भी लॉ, आज की फिजिक्स का कोई भी लॉ, साइंस का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। देख रहे हैं मैंने लिखा है इन्फ्लेशन, ये जो पॉइंट है इन्फ्लेशन होना शुरू हुआ। पहले ये छोटे से बॉल में बना, मटर के दाने जितना, फिर और बड़ा हुआ, फिर एक बॉल के जैसा हुआ, छोटे जैसे क्रिकेट बॉल होती है ऐसे, फिर फुटबॉल के जैसा हुआ, फिर ये एक्सप्लोड कर गया, ठीक है फ्रेंड। एक्सप्लोड हुआ यानी इन्फ्लेशन क्या हुआ, एंड हो गया। ये जो आप देख रहे हैं एक साइड मैंने निकाला है, ये चारों तरफ फट रहा है, ठीक है, चारों तरफ ऐसा है, मैंने एक साइड का लिया हुआ है आप लोगों को बताने के लिए, ओके फ्रेंड। फिर यहाँ पे देखेंगे अगली स्टेज जो हम लोगों ने बताई थी, यहाँ पे समझेंगे जहाँ पे क्वार्क्स, मैंने बताया था आपको ना पीछे, क्वार्क्स, कॉक्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। कॉक्स, यहाँ पे कॉक्स हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ फोटोन। अभी जो लाइट है इसी फोटोन को बोलते हैं लाइट। तो ये फोटोन जो है ये ट्रैप्ड है, यहाँ पे ट्रैप्ड है, निकल नहीं पा रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हुआ फ्रेंड, यहाँ पे जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बना, हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियाई बना, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो न्यूक्लियाई में टाई नहीं हुए थे, ओके फ्रेंड, यानी बंधे नहीं थे, वो इधर उधर बिखरे हुए थे, चारों तरफ घूम रहे थे। इससे जो फोटोन आते थे उसको रिफ्लेक्ट कर देते थे, तो इसलिए हमें लाइट जो है एमिट होते हुए नहीं दिख रही थी, लाइट बाहर नहीं निकल पा रही थी, राइट। फिर हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हो गया। फिर अब यहाँ पे इस स्टेज पे आएंगे, यानी तब 3 मिनट हुआ था। अभी क्या हुआ था, मैंने बताया था न्यूक्लियर सिंथेसिस हुआ था, इस समय रेडिएशन बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, रेडिएशन, रेडिएशन एरा भी इसको बोल कह सकते हो। पिछले वीडियो को आप देखिए अच्छे से ध्यान से, इसके बाद इसको समझेंगे, समझ में आएगा। रेडिएशन एरा इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन अभी भी, इलेक्ट्रॉन बाउंड नहीं था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो था वो स्कैट मतलब कि इधर उधर भाग रहा था, बहुत ज़्यादा ये फास्ट रन कर रहा था, ठीक है, फास्ट रन, ठीक है, फास्ट रन कर रहा था, बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि रेडिएशन ज़्यादा था, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा था, हीट ज़्यादा थी, इसके कारण जो है ये बाउंड नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। फिर आप देखें तो CMBR, कॉस्मिक माइक्रोवेव वेव बैकग्राउंड रेडिएशन, तो यहाँ पे पहली लाइट हमको मिलती है, पहली लाइट हमको दिखती है, फर्स्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स, विच इज कॉल्ड फर्स्ट लाइट, फर्स्ट लाइट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की पहली लाइट, ठीक है। यूनिवर्स की पहली लाइट हमको कब दिखी, जब 3,80,000 बाद, यानी बिग बैंग थियरी, बिग बैंग के बाद जब बैंग हुआ ये, उसके 3,80,000 बाद हमें लाइट दिखी। यानी कि यहाँ तक तो आप देखें तो ये जो आपका यूनिवर्स था वो दिख नहीं रहा था, यानी कि ओपेक था। क्या था फ्रेंड, ओपेक था, ठीक है। और हमें जब फर्स्ट लाइट दिखी तब हमने यहाँ पे ये यूनिवर्स जो है ट्रांसपेरेंट हुआ, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हुआ, यानी पारदर्शी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओपेक यहाँ पे है, इसको हम नहीं देख सकते हैं, जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती है, उस मीडियम को बोलते हैं ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब जहाँ से लाइट पास हो सकती है। तो यहाँ पे अब जो है लाइट पास हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे एटम फॉर्म हो चुके थे, क्या हो चुके थे, एटम, ठीक है,
न्यूट्रल एटम कह सकते हो, ठीक है, न्यूट्रल न्यूट्रल एटम। नहीं तो क्या होता था कि फोटोन को रिफ्लेक्ट कर देते थे, स्कैटर कर देते थे, इससे लाइट बाहर नहीं निकलती थी। अब आगे देखेंगे, क्योंकि अब टेम्परेचर अभी बहुत, ये जो आप देख रहे हैं स्लॉट, ये बहुत लंबे समय का है। आप देखिए 3 लाख ईयर्स का है, और ये 200 मिलियन का है। 200 मिलियन मतलब जानते हैं आप, 2000 लाख, 2000 लाख साल की बात है। यहाँ 3 लाख की बात हो रही है, समझ रहे हैं कितना टाइम हो गया है। तो यहाँ तक आने में क्या हुआ कि ये जो लाइट थी, ये जो आपने देखा पहली लाइट यूनिवर्स की, ये इतना इसकी एनर्जी डाउन हो गई, एनर्जी बहुत डाउन हो गई, और ये पूरा डार्क हो गया। यानी अब ये पूरी तरह डार्क हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ जो ये लाइट आ रही थी, ये जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन जो आ रहा था, वो सिर्फ हमको माइक्रोवेव के फॉर्म में मिल रहा था, ठीक है, लाइट तो नहीं दिख रही थी, माइक्रोवेव के फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो 200 मिलियन ईयर्स बाद, बिग बैंग के 200 मिलियन ईयर्स के बाद आपका स्टार फॉर्मेशन शुरू हुआ, गैलेक्सीज बनना शुरू हुए। अभी हमने आप पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आपसे कि इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हुए हाइड्रोजन और सॉरी इलेक्ट्रॉन कंबाइंड हुए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, जिससे क्या बना, हाइड्रोजन, यानी कि एटम बना, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ डस्ट पार्टिकल के क्लाउड, तो यहीं पे वो क्लाउड फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे ये जो क्लाउड है, क्लाउड, ठीक है, यहाँ क्लाउड फॉर्म हुआ, जिसमें क्या था, हाइड्रोजन अप्रोक्सीमेटली 90% आप कह सकते हैं, और हीलियम, ठीक है, हीलियम था, रिमेन कह सकते हैं, रिमेनिंग जो था वो हीलियम ही था, लेकिन बाकी रिमेनिंग था, ठीक है, रिमेनिंग मैं लिख देता हूँ पूरी तरह से, ठीक है, इसको यहाँ से, रिमेनिंग गैसेस, ठीक है, और 1% अदर्स कह सकते हैं, ठीक है, अदर्स, जस्ट पार्टिकल्स एंड अदर्स, ओके। तो यहाँ पे ये क्लाउड है। फिर आप अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, चीज़ों को बताएंगे आपको। फिर देखिए ये स्टेज आगे बढ़ी, फिर देखिए ये गैलेक्सीज फॉर्म हुई। मैंने बीच बीच में देखिए सन टाइप का बनाया हुआ है, ठीक है, इसकी रेड ही लाइट नहीं होती है, ऐसा नहीं कि रेड ही होता है। कोई कोई जो सन होता है, यानी स्टार, जो सन, सॉरी सन मैं कह रहा हूँ, स्टार, स्टार जो होता है, जो गैलेक्सी में स्टार होता है, उसके आर्म में होता है। जैसे ये मैंने आर्म बनाया हुआ है। अभी मिल्की वे के बारे में जब हम लोग समझेंगे, तो आपको बताऊंगा कि ये मिडिल मिडिल आर्म में है, मिल्की वे के मिडिल आर्म में है गैलेक्सी में, ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है। तो ऐसे यहाँ पे स्टार होते हैं गैलेक्सी में, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि किस तरह से अभी स्टार्स में गैलेक्सीज फॉर्म हो चुकी हैं, स्टार्स फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो क्लाउड है, इसको नेबुला भी कहते हैं। ये एक्चुअल में इसको नेबुला ही कहते हैं शुरू में। जब ये अरेंजमेंट इसका हो जाता है, इसमें स्टार्स और बाकी के चीज़ें फॉर्म हो जाती हैं, यानी कह सकते हो कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स हो जाता है, और उसके बाद कुछ जो प्लैनेट्स वगैरह हैं फॉर्म हो जाते हैं, एक स्ट्रक्चर आ जाता है इसका, तो इसको हम गैलेक्सी कहना शुरू कर देते हैं, ओके फ्रेंड। फिर आगे हम देखेंगे कि आज के टाइम क्या चीज़ें हैं। आज जब बिग बैंग हुआ था, उसके बाद 13.8 ईयर्स बीत चुके हैं। तो आज आप देखें तो इस समय आप गैलेक्सीज को देख सकते हैं, प्रॉपर हर चीज़ों को समझ सकते हैं, ओके फ्रेंड। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ें जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्या चीज़ें कैसे थी। आप चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले ये बताया था कि प्लैंक एरा है ये, ध्यान सुनिएगा, ये प्लैंक एरा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये प्लैंक एरा, ठीक है, ये प्लैंक एरा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है ना, तो ये इन्फ्लेशन एरा, इन्फ्लेशन एरा, यानी कि इन्फ्लेशन टाइम, ठीक है, इन्फ्लेशन पीरियड इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे क्वार्क्स फॉर्मेशन, यानी क्वार्क्स एरा, यहाँ मैंने क्वार्क लिखा है, मैं लिख रहा हूँ एरा पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एरा, तो क्वार्क्स एरा, ठीक। फिर आगे हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। तो यहाँ पे अभी आप देखें तो न्यूक्लियो 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 सॉरी 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 न्यूक्लियो सिंथेसिस, न्यूक्लियोसिंथेसिस, ओके फ्रेंड। यहाँ पे न्यूक्लियोसिंथेसिस, और यहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा था। अभी मैंने बताया था रेडिएशन एरा, ये देखिए रेडिएशन एरा मैंने लिखा है।
फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कंबाइन हुआ और उसके बाद क्या बना, एटम बना, राइट। न्यूट्रल एटम मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, कहाँ गया, मैंने लिखा था अभी, यहीं पे लिखा था मैंने, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल न्यूट्रल एटम फॉर्म हुआ, ठीक है। न्यूट्रल एटम फॉर्म हुआ और फिर इसके बीच में जो स्पेस आया, उसके बीच से बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था, मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा स्पेस है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी जब जगह हुई, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली फ्रीली मूवमेंट कर रहे थे वो कंबाइन हो गए एटम के साथ, जिससे क्या हुआ, अब लाइट जो है ट्रेवल कर सकती थी, ठीक है। तो हमें लाइट, पहली लाइट दिखी, ओके। फिर यहाँ पे क्या हुआ, नेबुला फॉर्मेशन हुआ, नेबुला से गैलेक्सीज बने और गैलेक्सीज के अंदर ही स्टार फॉर्मेशन होता है। अभी स्टार हम समझेंगे कि स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टेप वाइज समझेंगे, ओके। फिर यहाँ पे आज का टाइम आ गया, ओके फ्रेंड। मैं यहाँ से अब इसको इरेज करता हूँ, ओके। चलिए, अभी हम लोग आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कि अ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था जो क्लाउड था, ठीक है, क्लाउड, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जब क्लाउड के बाद से हमने देखा था कि कुछ एविडेंसेस हैं, जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन एंड लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ठीक है। और दूसरा हमने कुछ एविडेंसेस पढ़े थे पिछले वीडियो में, एविडेंसेस किसके, ऑफ बिग बैंग थियरी। मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। जैसे पहला एविडेंस रेड शिफ्ट था, रेड शिफ्ट, ठीक है। सेकेंड था कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, और तीसरा था ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है। हम लोगों ने दो पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम लोग ग्रेविटेशनल वेव पढ़ेंगे, ठीक है, ओके फ्रेंड। चलिए, अब चलते हैं, हम ग्रेविटेशनल वेव से स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए, मैं यहाँ पे हिंट डालता हूँ, ग्रेविटेशनल सॉरी ग्रेविटेशनल वेव, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव। तो यहाँ पे जैसे सुपरनोवा, सुपरनोवा एक्सप्लोजन समझेंगे, सुपरनोवा एक्सप्लोजन समझेंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा ऑर्बिटल रोट ऑर्बिटल ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन स्टार, यहाँ पे ये समझेंगे। और तीसरी चीज हम जो समझेंगे, अगर आप लोग हो सके तो आप लोग लिखते रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इससे आप लोग बहुत आसानी से समझ पाएंगे, रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ओके। फिर हम लोग जो तीसरा समझेंगे फ्रेंड, यहाँ पे मर्जिंग ऑफ ब्लैक होल, मर्जिंग ऑफ ब्लैक होल। चलिए, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं। देखिए, जैसे ये है, आइंस्टीन ने आइंस्टीन ने अल्बर्ट आइंस्टीन जिनको कहते हैं, इन्होंने एक बताया कि स्पेस, इन्होंने ये कब दिया, 1916 में, 1915 टू 16 आप कह सकते हैं यहाँ से, ओके। तो इन्होंने एक थियरी दी, सॉरी फ्रेंड लाइट चली गई,